मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय एक ऐसा विषय है जो लगभग या कहूँ कि हमारे भारत देश के अधिकतम व्यक्तियों की समस्या है, और वो है अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ अपराधी अगर है और उसकी जमानत का बंद पत्र भरा जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि वह अनपढ़ है, उसको पढ़ना आता नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या उसका जमानत का बंद पत्र जो है वो ऐसे ही जमा कर दिया जाएगा या उस अपराधी को पढ़कर सुनाया जाता है? क्या होता है अनपढ़ अपराधी की जमानत बेल बॉन्ड के संबंध में प्रावधान, वही आज का हमारा विषय है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। अशिक्षित होने के कारण हमारे देश में बहुत से लोग अपराध करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अपराधी होता है या तो वो कम पढ़ा लिखा होता है या फिर वो अशिक्षित होता है। मैक्सिमम ऐसा ही होता है। बहुत से अपराधी हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो कि अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो बचपन से ही बुरी संगत में लग जाता है। जो उसकी पढ़ाई की उम्र होती है, उस पढ़ाई की उम्र में वो गलत संगति में पढ़कर आपराधिक गतिविधियां करने लगता है और पढ़ाई के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है और वो अनपढ़ रह जाता है। तो क्या कोई ऐसा अपराधी जो बलवा, राष्ट्रद्रोहात्मक बातें करता है, संदिग्ध व्यक्ति है या आदतन अपराधी है और जो अनपढ़ की श्रेणी में आता है, तब क्या उसे मजिस्ट्रेट आदेश जमानत बंद पत्र पढ़कर सुनाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 111 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है वो हम देखते हैं। धारा 111 कहती है आदेश का दिया जाना। जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, ये आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, जब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तला का सार उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की यदि कोई हो, अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धारा 107, धारा 108 और धारा 109 और 10 में क्या है। देखिए, धारा 107 के अंतर्गत है अन्य दशाओं में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, यानी परिशांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर ये इत्तला मिल रही है कि कोई व्यक्ति है और उसकी वजह से जो है शांति भंग होने का खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर वो जमानत बंद पत्र भरवाता है, बेल बॉन्ड भरवाता है कि वो शांति को बनाए रखेगा, या फिर धारा 108 के अंतर्गत राष्ट्रद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है और उसकी बातों से राष्ट्रद्रोह फैल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर वो बेल बॉन्ड भरवाता है, या फिर धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति है और संदिग्ध है, उसके ऊपर शंका है कि वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो अशांति को फैला सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से वो बंद पत्र भरवा सकता है, यानी कि बेल बॉन्ड को भरवा सकता है। और 110 के अंतर्गत क्या है? अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, आदतन अपराधियों के लिए। अगर कोई अपराधी है और एक के बाद
सज़ा का एक अपराध करता है, सज़ा काटता है, फिर जेल से छूट के आता है, फिर दोबारा वो अपराध करता है। मतलब वो आदत उसकी हो गई है, आदतन अपराधी हो गया है, वो बार बार अपराध को कारित करता है। तो ऐसे व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा कि, और वो अगर आवश्यक समझता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है, तो कारणों को दर्शित करते हुए मजिस्ट्रेट प्राप्त इतला का सार, अगर मजिस्ट्रेट को ये सारी इतलाएँ प्राप्त हो रही हैं कि ये आदतन अपराधी है, इसलिए राजद्रोहात्मक बातें फैला सकता है, संदिग्ध व्यक्ति है, इस व्यक्ति की वजह से शांति भंग हो सकती है, ये सारे उनके कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है, और मजिस्ट्रेट अगर आवश्यक समझता है तो किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वो इस धारा के अधीन कारण दर्शित करे। तब वो मजिस्ट्रेट प्राप्त इतला का सार, इस बंद पत्र की रकम, यानी जब जमानत लेगा उसको, तो मजिस्ट्रेट एक आदेश देगा और उसके अंदर बंद पत्र निष्पादित करवाएगा, यानी उनको जमानत प्रतिभूति उनसे लेगा और उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखवाएगा। वो रकम जिसका उसको जमानत देनी है, इतला का सार लिखेगा, और ये सब लिखवाने के पश्चात अगर कोई प्रतिभू है, जमानतदार है, तो कितने जमानतदार हैं उनकी संख्या लिखेगा, उनके प्रकार लिखेगा, उनके वर्ग लिखेगा और एक लिखित आदेश जारी कर देगा। बलवा, अश्लीलता फैलाने वाला व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति या आदतन अपराधी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत एक आदेश देगा जमानत बंद पत्र के लिए कि आप जमानत का एक बॉन्ड भरिए, एक बंद पत्र भरिए कि आप इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। आदेश में सभी जानकारी संक्षिप्त रूप में लिखी जाएगी, अर्थात कितनी रकम भरना है, कितना समय तक जमानत बंद पत्र न्यायालय में जमा रहेगा एवं कितने जमानतदार की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ों को लिखेगा और इन सारे आदेशों को सुनवाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 112 की परिभाषा की अगर हम बात करें तो न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, जो विषय मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड धारा 112 है। धारा 111 में तो मैंने आपको बता दिया है कि वो किन व्यक्तियों से बंद पत्र, जमानत पत्र को भरवा सकता है। धारा 112 को देखते हैं। न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा। न्यायालय में उपस्थित वह व्यक्ति जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था जमानत का बंद पत्र के लिए, उसे न्यायालय का मजिस्ट्रेट आदेश को पढ़कर सुनाएगा। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय के अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह संपूर्ण सार को सरल भाषा में व्यक्ति को समझाए, यानी वो उस व्यक्ति को कौन सी भाषा में समझाएगा? सरल भाषा में, और वो भाषा जो भाषा वो व्यक्ति जानता हो, समझता हो। शुद्ध हिंदी में अगर समझाएगा और शुद्ध हिंदी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती, वो गांव का व्यक्ति है तो उसको उसकी गांव वाली भाषा में समझाएगा कि इस आदेश में कितने दिन की जमानत के लिए कहा गया है, कितनी राशि मांगी गई है और उसको क्या क्या कार्य नहीं करना है और न्यायालय में उसको कब आना है, उसको कितने जमानतदार की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो हैं उसको उसकी भाषा में समझाई जाएगी, पढ़कर सुनाया जाएगा। तो एक अनपढ़ अपराधी को जमानत पत्र जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 के अंतर्गत पढ़कर सुनाया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी LLB की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।